तो कैसे हो फेलो, वेलकम टू हेलिक्स पाथवेज फाउंडेशन। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ कार्बन कंपाउंड्स के 5 ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन जिनको करने के बाद आपकी सारी की सारी रिएक्शंस रिवाइज होने वाली हैं और आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है कि वी आर रेडी फॉर गिविंग द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2025। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंपाउंड सी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। तो आप जानते हैं कंपाउंड है सी, क्या है हमारा C2H4O2 है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से CH3COOH, COOH। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, C2H4O2 आएगा। ठीक है, चलिए तो सी हमारा हो चुका है CH3COOH। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्ट करता है हमारा सोडियम मेटल के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड आर। चलिए सोडियम की रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा CH3COOH प्लस हमारा आ जाएगा Na, क्योंकि हमारा रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ। तो हम जानते हैं Na पे प्लस होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। तो सोडियम जो है हाइड्रोजन के ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हमारा सोडियम क्या बना देगा, ये क्या बना देगा CH3COONH, सोडियम एसीटेट प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से रवाना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, आर। तो आर क्या है हमारा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि कंपाउंड सी जो कि हमारा इथेनॉइक एसिड है वो रिएक्ट करता है हमारा अल्कोहल ए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एसिड हमारा क्या हो जाएगा H2SO4। आप जानते हैं बहुत फेमस रिएक्शन है ये, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। और वो बोल भी रहा है साथ साथ आपको, स्मेल ऑफ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस बनता है हमारा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा अल्कोहल उन्होंने लिया है, इथेनॉल लिया है, मिथेनॉल लिया है, प्रोपेनॉल लिया है, ब्यूटेनॉल लिया है। अल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, आपको उसने पर्सनली सुना बोला है। तो आप इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कि ये कंपाउंड कब बनता है। ये कंपाउंड आपका किसके साथ रिएक्ट कराने पर बनता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनना है ना हमारा, ये क्या बनना है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर बनना है। तो कब ये कंपाउंड बनता है, तो इसका एक बार आप देख लीजिए। देखो, जब हम इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं इथेनॉइक एसिड के साथ, तब हमारा क्या बनता है CH3COOC2H5। तो इसमें हमारे 4 कार्बन होते हैं बेटा, 4 कार्बन होते हैं इसमें। लेकिन उस वाली जो फॉर्मूला में हमें एस्टर दिया हुआ है उसमें 3 कार्बन है। इसका मतलब हमें जो अल्कोहल यूज़ करना है वो हमारा मीथेनॉल होने वाला है। क्या होने वाला है, मीथेनॉल। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, वरना आप इथेनॉल के साथ उसकी रिएक्शन करा दें। तो कराते हैं बेटा CH3COOH प्लस हमारा मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है CH3OH। ये हमारा मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलेंगे मैथ, और सिंगल बॉन्ड होगी N और ऑल, तो मीथेनॉल ये हमारा बना देगा बेटा। यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से जाएगा H, तो ये हमारा बनाया, पानी तो निकल जाएगा, साथ में प्लस हमारा CH3COOCH3 और इसको आप उल्टा कर देंगे, इसको आप रिवर्स करके लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा OCH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो मिथाइल इथेनॉइड। एस्टर है, एस्टर का आईयूपीएसी क्या होती है, मैंने क्या बताई थी, इथाइल इथेनॉइड। अल्काइल अल्केनॉइड होती है, तो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है उसको हम नाम देते हैं अल्काइल, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अल्केनॉइड। तो हमारा ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन वाला अटैच है तो मिथाइल। इसका आप वो भी निकाल लीजिए, फॉर्मूला देखिए। तो 1 2 3 कार्बन है तो C3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 3 तो 3 6 हाइड्रोजन है, C3H6O2। तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि यही फॉर्मूला दिया है कि आपको, देख लीजिए भाई यही फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C3H6O2। तो आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते और आप क्या करा देते, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करा देते C2H5OH के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें रिएक्शन करानी थी CH3OH के साथ, मीथेनॉल के साथ। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लाया हूँ मैं। ठीक है, तो आपका इस कंसेप्ट का भी रिवीजन हो चुका है। अब हमारा अगला पार्ट क्या कह रहा है कि एन एडिशन ऑफ NaOH टू सी क्या था भाई हमारा, सी हमारा था क्या भाई, इथेनॉइक एसिड हमारा सी था। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, जो कि हमारा आर देता है। ठीक है, आर क्या था हमारा, आर था हमारा ये था हमारा आर, CH3COONA था हमारा आर। ठीक है, तो करा देते हैं भाई इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो CH3COOH प्लस हमारा NaOH, समझ आ रही है, ये हमारा Na पे प्लस OH पे माइनस, CH इस पे प्लस इस पे माइनस, तो हमारा उल्टा पल्टा हो जाएगा माइनस प्लस का।
तो हमारा बना देगा CH3COO Na। तो भाई आर वही बन गया हमारा। आर अब जब हमने सोडियम की रिएक्शन कराई थी इसके साथ, सिर्फ हमने सोडियम की रिएक्शन कराई थी इसके साथ, तो अभी ये बनना था और उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। लेकिन अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई है तो हमें HOH हमें यानी कि पानी हमारे साथ अलग से निकलने वाला है, ठीक है। H2 हमारा अलग से निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट पूरा, 3 पार्ट ओके हो चुके हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ऑन एडिशन ऑफ NaOH, तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है, प्लस वाटर देता है, ठीक है। अब एस की रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH के साथ। एस क्या था हमारा, ये कंपाउंड एस्टर, इस एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH के साथ। सॉल्यूशन गिव्स बैक R एंड A, और ये वापस से R और A देता है हमें, ठीक है, वापस से हमें क्या देता है, R एंड A। तो R क्या था हमारा, ये था R, और A देता है हमें A, और ये हमें A भी देता है, ठीक है। A क्या था हमारा, एल्कोहल। तो जो जिस एल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन कराई थी वो एल्कोहल हमें वापस मिल जाएगा, और इथेनॉइक एसिड सॉरी सोडियम इथोक्साइड हमें, सोडियम एसिडेट हमें वापस मिल जाएगा। तो देखो भाई CH3COO, यही तो था हमारा। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं अब, NaOH के साथ रिएक्ट करा दीजिए भाई। तो सोडियम पे प्लस, इस पे हमारा माइनस, और इस पे प्लस, और ये हमारा OH पे माइनस। तो उल्टा पुल्टा होगा माइनस का भाई। देखो CH3COO Na बन जाएगा, प्लस हमारा CH3OH बन जाएगा। तो वापस हमारा मीथेनॉल बन चुका है, और हमारा R भी वापस बन चुका है। R क्या था हमारा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो उसने बोला भी है क्वेश्चन में कि सोडियम एसीटेट हमारा बन जाएगा। नीचे आपको सबसे लास्ट में PDF के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो बेफिक्र रहिए कि मैं आंसर बार बार मिटा रहा हूँ, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो आपका CRAS हमें बताना है, और रिएक्शन तो हमने सारी कराई दी है। तो C क्या था हमारा, इथेनॉइक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक है। वहीं R क्या था हमारा, R क्या था हमारा, R था हमारा जिसकी हमने रिएक्शन कराई थी CH3COONA, हमारा R था। और A क्या था हमारा, A था हमारा मीथेनॉल यानी कि CH3OH, हमारा R था, A था सॉरी। एंड S क्या था हमारा, ये एस्टर था, S हमारा क्या था, ये एस्टर। तो C3H6O2, उसका मैं फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूँ, CH3COOCH3। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिए अपने आप से, ठीक है। और बाकी तो मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हमारा थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड A हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म्स अ कंपाउंड V विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, इस पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले इतना पार्ट करा लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड A हमारा क्या हो जाएगा, इसमें C2H5OH, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 के साथ, जो कि हमारा फॉर्म करता है कंपाउंड V। अब देखो कंपाउंड V हमारा क्या है, करा लेते हैं रिएक्शन। तो देखो क्या बना रहा है हमारा, CH3COOH, सॉरी C2H5OH, प्लस हमारा रिएक्शन होगी हमारी H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 का काम क्या होता है, -H2O, तो -H2 इसमें से करेंगे, HO से माइनस करेंगे तो हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कट जाएगा, C2H5 में से H गया, तो C2H4 हमारा यहाँ पर बचेगा। अब वो क्या बोल रहा है, C2H4 जो हमारा बचा है उसको हम, उसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो बेटा जब आप जानते हो कि ये C2H4 क्या है, ये एक अल्कीन है। अल्कीन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आपको पढ़ाया है मैंने कि जब अल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हमारा क्या बनता है, अल्केन बनता है, जिसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 1 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बना देगा, अल्केन। क्या बना देगा, अल्केन, जो जिसका नाम क्या होगा, इथेन नाम होगा इसका। और अब वो बोल रहा है इथेन का हमें कंबशन भी कराना है, देख लीजिए यहाँ पर आगे पार्ट में। तो यहाँ तक तो हमने करा लिया। तो अब जो कंपाउंड B बना हमारा, B हमारा क्या था, C2H4, इसकी रिएक्शन हमें करानी है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो यहीं करा देता हूँ मैं रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो एक हाइड्रोजन इस इधर से जुड़ जाएगा, इधर हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, और जो बीच में इनकी डबल बॉन्ड थी कार्बन के कार्बन में बीच में, वो टूट जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H6 हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल के प्रेजेंस हम कराते हैं रिएक्शन। आपको बताया था मैंने कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यानी कि एडिशन रिएक्शन जो होती है वो हमारी निकल, पैलेटिनम एंड पैलेडियम इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो याद रखना बेटा। अब क्या बोल रहा है, निकल फॉर्म्स कंपाउंड C हमारे क्या हो जाएगा, C2H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, और इसका नाम क्या था, इथीन।
अब 1 मोल ऑफ कंपाउंड ऑफ सी, अब इसका 1 मोल C2H6 का 1 मोल इसको हम कंबस्ट करा रहे हैं, कंबस्ट करा रहे हैं नहीं जला रहे हैं, तो ये हमारा CO2 का 2 मोल दे रहा है एंड वाटर का हमारा 3 मोल दे रहा है। तो समझने वाले समझ गए और जो नहीं समझे उनको इधर मैं समझा देता हूँ। तो देखो हमारा C2H6 का हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, एक सेकेंड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो मैंने आपको कंबशन रिएक्शन की ट्रिक बताई थी कि जितने कार्बन होते हैं बेटा CO2 निकाल दो उसमें। अब वो यही तो बोल रहा है कि 2 मोल CO2 है, तो मैंने बताया था आपको जितने कार्बन होते हैं CO2 निकाल दो। कितने मोल CO2 यहाँ पर 2 मोल CO2 है, प्लस हमारा H2 निकाल दो। H2 कितने निकलते हैं बेटा, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2 निकलते, तो वो यही बोल रहा है 3 मोल H2 हैं। अब ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लेंगे, 3 यहाँ पर है और 2 2 4, 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं। तो उधर मैं 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर। अब ये 2 से 2 कटेगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना कटेगा बेटा। अब ये क्या करूँगा, LCM में जो 2 आया इसको पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2C2H6 हो जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। समझ आई? ठीक है, 2 पूरी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहते रिएक्शन में कि हमारे रिएक्शन में डिनोमीटर में कुछ भी नंबर आए। तो जो डिनोमीटर में आता है हमारा उसको हम पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो जो बनता है हमारा उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B एंड C। तो A हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा बेटा। B हमारा हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं इधर, A हमारा एल्कोहल यानी कि C2H5OH हो जाएगा। B हमारा C2H4 हो जाएगा एंड C हमारा C2H6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी से हमने बता दी और सारी की सारी रिएक्शन हमने इसमें करा दी हैं। ठीक है, और राइट ऑल द केमिकल रिएक्शन इनवॉल्व, सारी की रिएक्शन हमने करा दी हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जेशंस, नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन। तो हमें इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा बहुत फेमस रिएक्शन है ये, इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल क्या होता है हमारा C2H5OH और इथीन क्या होता है हमारा C2H4। तो आप जानते हैं जब इथेनॉल को हम इथीन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसमें से पानी हटा देता है। चलिए रिएक्शन करा देते हैं बेटा, चलो यहाँ करा देता हूँ रिएक्शन, मिटा दो उसको, मीटर भाई, चलो देखो यहीं करा देता हूँ मैं रिएक्शन। देखो C2H5OH की रिएक्शन हम करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म इथीन। H2SO4 क्या करा देगा, पानी निकाल देगा, तो HOH इसमें से हम माइनस कर देंगे, हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाएगा। C2H5 में से एक H गया तो C2H4 बचेगा, तो C2H4 हमारा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन करा दी। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी एडिशन रिएक्शन नहीं, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बोलते हैं इसको हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनॉल से हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। देखो बेटा प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH3CH2CH2OH। ये आप जानते हैं प्रोपेनॉल का, ये 3 कार्बन है, 1 2 3, एन सब में सिंगल बॉन्ड होगी और ऑल लगा यानी कि एक हमारा हाइड्रोक्साइड होगा। अब इसको हमें कन्वर्ट कराना है प्रोपेनोइक एसिड में। तो जैसा कि आपको पता था, अगर मैं सिंपल रिएक्शन जो आपको पढ़ी हुई, जो आपने पढ़ी हुई अगर मैं वो लिखूँ तो वो क्या थी हमारे CH2CH2OH, ये आपने पढ़ा हुआ था। इसकी रिएक्शन जब हम इसको हम ऑक्सीडाइज कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा ये H2 हट जाता है यहाँ से और वो एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, इथेनॉइक एसिड बन जाता है। इथेनॉइक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड बन जाता है। ठीक है, CH3COOH बन जाता है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोपेनॉल बोला और यहाँ पर हमने किसकी रिएक्शन कराई थी, इथेनॉल की रिएक्शन कराई थी, और यहाँ पर प्रोपेनॉल बोल रहा है वो। तो अब वही सेम करना है आपको, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाने हैं यहाँ से और एक ऑक्सीजन ऐड करना है, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। 3 कार्बन रहेंगे, इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन रहेंगे। तो देखो करा देते हैं बेटा रिएक्शन एक बार। देखो CH3CH2CH2, इसकी हम KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि पहले हमारा हाइड्रोजन हटा देगा। दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो CH3CH2CH2OH KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, पहले ये हाइड्रोजन हटा देगा और फिर इसमें ऑक्सीजन भी ऐड कर देगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या बना देगा,
CH2COOH जो कि हमारा होता है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, 1 2 3 3 कार्बन है इसमें, ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर कंपायर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, कुछ कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैंने लिखा CH4, C2H6, C3H6, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। अगला पार्ट क्या कह रहा है, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अल्केन्स का फॉर्मूला। अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हमारा अल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर कार्बन n नंबर है तो जो हाइड्रोजन होंगे वो n का ट्वाइस +2 होंगे। और अल्कीन का भी लिख देता हूँ यहाँ पर, अल्कीन का क्या होता है, सिर्फ डबल होते हैं हाइड्रोजन CnH2n। और वहीं अल्काइन क्या होता है, हाइड्रोजन डबल से 2 माइनस होते हैं, तो CnH2n-2। समझ आई बेटा, ये हमारे फॉर्मूलेस हो गए। अब क्या बोल रहा है, एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ई सीरीज। अब हमें हर सीरीज के पहले मेंबर का स्ट्रक्चर बनाना है। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स अल्कीन इनटू अल्केन्स, ये भी करा देंगे। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन टू सी द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। चलिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। पहला मेंबर क्या होता है अल्केन सीरीज का, CH4 मीथेन। तो CH4 का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ये हमारा अल्केन का हो चुका है। अब अल्कीन का क्या होता है, पहला मेंबर हमारा C2H4, इसका बना देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब तीसरा हमारा अल्कीन का क्या होता है, पहला मेंबर C2H2, इसका भी बना देते हैं बेटा, C++C, अच्छे से लिख देते हैं, C++C, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये हमारा अल्कीन का हो गया पहला मेंबर, ठीक है, अल्काइन का सॉरी। अब आगे क्या बोल रहा है कि हमें वो रिएक्शन लिखनी है जो कि हमारा अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करती है। तो आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन होती है वो, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन, सॉरी हाँ एडिशन रिएक्शन होती है। देखो करा देते हैं, एक रिएक्शन करा देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा C2H4 प्लस हमारा एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होगा इसमें, और क्या बना देगा हमारा C2H6, हमारा ये बना देगा, क्या बना देगा, C2H6। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और आगे पार्ट में भी बोल रहा है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या चाहिए। तो कंडीशन हमें क्या चाहिए, एजेंट्स चाहिए, निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है, ये हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं, तब जाके ये रिएक्शन हमारी होती है, ठीक है, निकल प्लेटिनम और प्लेडेनियम। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो चुका है। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट्स दी हुई हैं, 5 हिंट दी हुई हैं इस क्वेश्चन में आपको, और इन 5 हिंट्स की मदद से आपको बताना है क्या होगा, कंपाउंड CA वगैरह कंपाउंड्स क्या होंगे ये। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड C इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। कंपाउंड C का यूज हम करते हैं प्रिजर्वेटिव में, ठीक है। और दूसरी हिंट कह रही है C हैज 2 कार्बन एटम्स। तो इससे आपको थोड़ा दिमाग आ रहा होगा कि या तो इथेनॉल होगा या इथेनॉइक एसिड होगा, क्योंकि आपको अभी पता नहीं चला प्रिजर्वेटिव माने क्या होता है, तो आप इसी तरीके से दिमाग लगाएंगे। अब देखो C की रिएक्शन हम कराते हैं एक एंड C हैज 2 कार्बन, ठीक है। C इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ A। C हमें कैसे प्राप्त होता है, एक ही रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब आपको ध्यान आ गया कि भाई ये मुझे पता चल गया है ये क्या होगा, क्योंकि जो A होता है वो हमारा क्या होता है, अल्कोहल C2H5OH। इसकी रिएक्शन हम इसकी ब्रांच में कराते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, याद आया KMnO4। एल्कोहल का इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब जाके तो हमें प्राप्त होता है इथेनॉइक एसिड। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो C है हमारा वो हमारा CH3COOH है, ठीक है। इसकी हम KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो पहले 2 हाइड्रोजन हटाता है और बाद में एक ऑक्सीजन ऐड करता है, तभी तो जाके हमारा ये बनता है, ठीक है। और अब क्या बोला, मिसयूज ऑफ A इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथनॉल, बेंजीन एंड प्रीडेन। तो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ लोग जब अल्कोहल का प्रोडक्शन करते थे तो वो क्या करते थे, इथेनॉल को पी जाते थे, मतलब कि इसको एक टाइप से पी जाते थे, ठीक है। और अब इसका मिसयूज ना हो इसलिए इंडस्ट्री, अब सरकार क्या करने लगी है, इसमें मिथनॉल बेंजीन वगैरह ऐड करने लगी है। तो जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है कि इथेनॉल के डिब्बे आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि आपके रब वगैरह हो, कफ सिरप वगैरह में आती है, तो कुछ लोग क्या करते थे, डॉक्टर वगैरह, कि इसको पी जाते थे। तो सरकार को लगा भाई 30 दिन का पैक आता है, 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो सरकार ने क्या किया, मिथेनॉल बेंजीन वगैरह इस टाइप के जो एजेंट जो चीज़ें होती हैं जो कि हमारा इसको ख़त्म कर देती हैं, मतलब कि अगर कोई इसको पी लेगा तो वो बड़ा मर ही जाएगा।
तो इस टाइप की ख़राब चीज़ें हैं, मीथेनॉल बेंजीन जैसी चीज़ें इसमें मिलाने लगी सरकार C2H5OH में, ठीक है। इसका मिसयूज ना हो ताकि ये ज़्यादा जल्दी खत्म ना हो, दवाइयों के लिए अगर ये आया है तो दवाइयों के लिए यूज हो, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें बोर्ड में, ठीक है। अब F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए, अब F कैसे बनता है, ए को हीट करने पर, ए क्या है हमारा C2H5OH, तो इसकी प्रेजेंस में तो देखो करा देते हैं रिएक्शन C2H5OH, वही सेम रिएक्शन है H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा H2SO4 क्या करता है बेटा, पानी हटाता है, पानी हटा देगा तो हमारा क्या बन जाएगा C2H4, तो F हमारा क्या हो जाएगा C2H4। अब F रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में निकल पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वही सेम रिएक्शन आ गई हमारी ऊपर से। S हमारा क्या है C2H4, ये हमारा रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, तो क्या बना देगा हमारा C2H6 बना देगा हमारा, ठीक है। निकल पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम एंड प्लेटियम की प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए अब बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F। ए हमारा क्या था इथेनॉल, ए क्या था हमारा इथेनॉल, एंड F क्या था हमारा इथीन, C2H4 था ना हमारा, C2H4 क्या था ये हमारा इथीन, C2H4 इथीन था। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेकिंग प्लेसेस फ्रॉम A to C। अब A से C बनना है एंड A से F बनना है, तो देखो दोबारा करा देते हैं रिएक्शन, C से A से हमारा C बनना है, A क्या था हमारा एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि CH3CH2OH, इसकी प्रेजेंस में KMnO4 की प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है, KMnO4 सबसे पहले क्या कराता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाता है और एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देता है, तो हमारा क्या बन जाता है CH3COOH बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है A से F यानी कि एल्कोहल से F जा रहा है, CH3COOH प्लस हमारा ये किस प्रेजेंस होती है, निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सॉरी ये H2SO4 के प्रेजेंस में होती है ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है H2SO4 के साथ, तो ये क्या करता है, ये भाई एक सेकेंड, ये हमारा एल्कोहल होगा, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ से पानी हमारा माइनस हो जाएगा, तो H2SO4 का हम क्या होगा, पानी माइनस हो जाएगा, तो H हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कट जाएगा और एक H इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा C2H4 बचेगा। तो ये थी आपके पूरे 5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, एक बार कर लीजिएगा। नीचे मैंने आपको आंसर्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको आंसर दे रखे हैं पूरे मैंने नीचे सारे के सारे, ओके, सारे के सारे आपको आंसर दिए रखे हैं मैंने नीचे। चलिए तो यही था आपका पूरा आज का जो कि मैंने कराया, 5 के 5 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, इनको आप एक बार घर पे जाके ट्राई कर लीजिए, घर पे जाके आप घर पे ही होंगे, घर पे ट्राई कर लीजिए एक बार दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, धन्यवाद।